जी तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ख़वातीन और यकीनन आप सब ठीक ठाक होंगे। आपका भाई सोहेब इकबाल खोकर SI के एकदम फिटफाट चकचकाज। वेलकम बैक टू माय चैनल। यार सीन इस तरह से है कि भाई अभी सुबह सुबह निकला है ज़रा वॉक शॉक करने। नाश्ते में भी टाइम था और ग्रुप लीडर जो है मुकरम साहब, उन्होंने भी ये कहा कि अभी हम जाएंगे तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे। तो भाई उठ के नाश्ते की तलाश में निकला, लेकिन नाश्ते में भी टाइम है तो मैंने कहा क्यों ना वॉक कर ली जाए। तो वॉक करते करते मैं एक जगह रुका और मैंने सामने देखा कि खूबसूरत सी मस्जिद मेरे सामने है। बट मैं अंदर शायद जा नहीं सकता, कोई दरवाज़ा जो मुझे नज़र आ रहा है वो खुला हुआ नहीं है, तो शायद कोई दूसरी घूम के कहीं पर हो, तो जाने की कोशिश करते हैं। जी तो ये इस खूबसूरत मस्जिद के मैं सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं इस मस्जिद को देखने के लिए अंदर आया। घूम के पूरी जो दीवार चार दीवारी थी उसको घूम के मैं जब इधर आया तो भाई मुझे क्या नज़र आया, मुझे नज़र आया ये। अच्छा, तो सबसे पहले हम इस मस्जिद की बात करते हैं। ये मस्जिद यहाँ तब्रेज़ ग्रैंड मॉस्क इस मस्जिद का नाम है और ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी मस्जिद है, जिसको मैं जिधर तक मेरी नज़र जा रही है वो सामने तक ये मस्जिद है और बहुत खूबसूरत जिद बनी हुई है बाहर से, आल्दो के अंदर से मुझे लॉक लग रही है। अच्छा, सामने ये जो आपको एक बड़ा सा मोनूमेंट नज़र आ रहा है, हिस्टोरिकल प्लेस नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी काम ये कर रहे हैं। देखें साथ में वो अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जो चीज़ें चल रही होती हैं वो चल रही हैं। अच्छा, इसके बारे में ये है कि आलिशा मॉस्क के कोई बकाया जात हैं जो कि ये प्रिजर्व किए जा रहे हैं और ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है, फुल ऑफ हिस्ट्री। इस शहर के, इस पूरे मुल्क में ये है और ख़ूबसूरत अंदाज में ये इन्होंने प्रिजर्व की हुई है। और देखें कितना खूबसूरत, मैं खुली जगह पे आया हूँ, मुझे दाही ठंड लगना शुरू हो गई है। ये आप देखें यार, क्या ही खूबसूरत, अपने दौर पे जब ये बनी होगी मस्जिद तो कितनी खूबसूरत लगती होगी और क्या इसका रौब होता होगा। जी तो इसकी मैं आपको हिस्ट्री बताता चलूँ। ये एक ईरान के मिनिस्टर हुआ करते थे मंगोल के ज़माने के, जो 711 ए उस टाइम के 711 के एक मिनिस्टर थे ईरान के, जो मुग़ल ज़माने के टाइम में यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने यहाँ पर, जो उनका नाम ताजुद्दीन अली शाह जिलानी था, और इन्होंने यहाँ पर 711 में यहाँ तब्रेज़ के सेंटर में एक मस्जिद बनाने का फ़ैसला किया और ये अभी पूरी नहीं कंप्लीट हुई थी और उसके दौरान में 724 में उनका इंतकाल हो गया। और उसी दौरान जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो मार्बल डिफरेंट चीज़ों से बनी हुई थी और इसके सराउंड तकरीबन 30 मीटर, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं 30 मीटर का ये कोर्ट यार्ड था। और ये पीछे आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी, एक वो पूल, वाटर पूल या वाटर स्ट्रीम आप कह लें, एक बनाई जानी थी। बट उसके बाद 724 एज के बाद उनके इंतकाल होने के बाद ये जो मॉस्क है ये कंप्लीट नहीं हो सकी प्रॉपरली। उसके बाद कभी कोई अर्थक्वेक आ जाता था या कोई ऐसा मसला हो जाता था जिसकी वजह से ये मस्जिद कंप्लीट नहीं की गई। तो अभी ईरान की हुकूमत ने इसको उसी तरह प्रिजर्व किए रखा है एज अ हिस्टोरिकल प्लेस। और इसके साथ ही साथ एक ख़ूबसूरत सी इन्होंने मस्जिद बना दी है जो कि ग्रैंड मॉस्क ऑफ तब्रेज़ कहलाती है। तो बात यह है कि यार हर जगह की ईरान ने
हर एक जगह की ऑब्वियसली ईरान की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है, बट स्टिल जो यहाँ की हुकूमत है या यहाँ के जो लोग हैं उन अपनी उस चीज़ की कदर करते हैं, ख्याल रखते हैं और उसको प्रिजर्व करते हैं, ताकि हम जैसे टूरिस्ट आके इनके पुराने कल्चर को, ओल्ड सिविलाइजेशन को देख सकें और इन्जॉय कर सकें और कुछ सीख सकें। तो भाई इसके साथ ही आज जो मेरी ये वॉक थी कामयाब हुई है, और अब इंशाल्लाह ताला आगे देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। यार अब कैसे कैसे हमें नाश्ते करने पड़ रहे हैं। ये हम सब्ज़ी खा रहे हैं कच्ची, और ये रोटी है, और ये कुछ कह लें कि जैम है, ये भी जैम है, ये भी जैम है, और ये एक अंडा है। इसका क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा इसके साथ। जी तो ख़वातीन हज़रात, अभी हम लोग खड़े हुए हैं होटल के बाहर और वेट कर रहे हैं टूवर्ड्स तो पाकिस्तान। यस, तो बाकी हज़रात का वेट किया जा रहा है अभी। होपफुली अभी आ जाएं तो फिर निकलते हैं टूवर्ड्स बॉर्डर की तरफ, तुर्की की तरफ। भाई ठंड बहुत मज़े की हो गई है। इस टाइम कुछ 4 एक टेम्परेचर है। जी तो ख़वातीन हज़रात, हम लोग अब तब्रीज़ का होटल छोड़ आए हैं और हम लोग अब जाएंगे टूवर्ड्स तुर्की बॉर्डर की तरफ इंशाल्लाह। होपफुली विल बी ऑल गुड। कल की तरह ना हो बहुत ज़्यादा जो सीन ऑन था। उफ, बहुत ठंड थी कल भाई, और अभी भी बहुत ठंड है। इस टाइम आई गेस 4 और 5 टेम्परेचर है, और यहाँ से हम निकलेंगे। होपफुली आगे हमें ना स्नोफॉल एटलीस्ट ना मिले। ये है जी तब्रीज़ का शहर। ऑल्दो कि हम बहुत कुछ नहीं देख सके यहाँ पर, बट सुबह वॉक करते हुए बाई चांस हमें मस्जिद मिल गई। तो ग्रैंड मॉस्क ऑफ तब्रीज़ उसको कहा जाता, और उसके साथ ही मोनूमेंट भी था जो 711 हिजरी में तमीर होनी थी और पूरी कंप्लीट नहीं हुई, तो उसके कुछ बकाया जात थे। खूबसूरत हमने गोल चक्कर काटा क्योंकि यहाँ पर ज़रा राउंड अबाउट होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आपने पहले राउंड अबाउट से निकलना है, सेकंड से कि थर्ड से। सो दैट्स द सीन। खूबसूरत शामें ऑटम की। यहाँ पर तकरीबन ऑटम शुरू हुआ जाता है। खूबसूरत ऑटम की अक्सर जो शामें वो खूबसूरत होती हैं। खूबसूरत दिन का आगाज हुआ है अभी। दिन भी काफ़ी टाइम हो चुका है। हमने 9 बजे चेकआउट कर लेना था, बट थोड़ा सा लेट हो गया। ग्रुप में यही वजूहत होती हैं कि कभी कभार लेट हो जाता है। कल मैं लेट हो गया। लेट इन द सेंस के आखिरी पॉइंट था जहाँ पर हमने स्टे किया, उसके बाद शहर आने वाला था। तो वहाँ पर मैंने क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी,
तो क्या हुआ कि बाइक गिर गई। बाइक ऐसे गिरी कि जैसे ही मैंने उसका स्टैंड रिमूव किया और गियर डाल के जैसे ही मैंने बाइक चलाने लगा, तो जो गियर था जो स्टैंड था वो गया नहीं था, क्योंकि बहुत स्टिफ बॉडी हुई हुई थी, काफ़ी कुछ नीचे पहना हुआ था और ऊपर रेन कोट भी पहना हुआ था, तो काफ़ी बॉडी स्टिफ हुई हुई थी। तो अंडरस्टैंड नहीं हुआ क्योंकि आंखें तो और सारे जमे हुए थे। तो स्टैंड पीछे नहीं हुआ, तो वो मैं धड़म करके नीचे गिर गया। उतनी देर में सब निकल गए, तो बाइक सीधा करने में, खड़ा करने में, फिर दोबारा से वो पैकिंग शैकिंग सारा कुछ करते कराने में, ग्लव्स वगैरह पहनने में कुछ 2 4 5 मिनट लग गए। उतनी ही देर में बॉयज़ जो हैं वो निकल गए। तो क्या था कि आगे जैसे ही थोड़ा सा आगे गए तो शहर की सराउंडिंग शुरू हो गई थी, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। तो फिर एक आपको ट्रक भी मिल जाए ना, एक गाड़ी मिल जाए, आप उससे पीछे रह जाएँ ग्रुप से, तो आप काफ़ी पीछे हो जाते हैं। तो इसी असना में मेरा पूरा ग्रुप निकल गया, तो मुझे यही था कि कहीं से ऑल्दो कि मैं थोड़ा-सा स्ट्रेट होता तो मैं पकड़ लेता, बट मुझे यही था कि सराउंडिंग्स आ गई शहर की, तो कहीं पर टर्न ना ले लिया हो शहर में। तो मैं खड़ा हो गया, वेट करने लगा। जैसे ही पहुँचे तो लोकेशन मेरे पास आई, तो मैंने उसको फ़ॉलो करते हुए होटल हम आ गए। तो इस तरह से हो जाता है। ग्रुप में ये सीन बन जाते हैं कि कोई लेट हो गया, कोई जल्दी हो गया, कोई इस तरह से बन जाते हैं। बट मस्ट बी रेडी, जब आपको टाइम दिया जाए वहाँ पर रेडी होके निकलना चाहिए। अ, तो यही सीन है। तो मोटरसाइकिल्स की मार्केट लग रही थी। काफ़ी स्कूटीज़ वगैरह यहाँ पे खड़ी हुई थी। खूबसूरत शहर है ये, और आप इसकी आप चेक करें एटमॉस्फेयर, इतना काम सिटी है ना। मतलब ऑल्दो के सभी ईरान के जो शहर थे वो बहुत काम थे, नो टी पापा, नो ट्रैफिक। और इस तरह से तेहरान में हमें ट्रैफिक मिली, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खूबसूरत जो है ग्रीनरी है, दरख्त लगे हुए हैं, बड़ा स्मूथ मज़ेदार सी जो है ना ट्रैफिक। मेरा मतलब है मज़ेदार सा जो शहर है, जो एक शहर की वाइब्स आती हैं वो आ रही हैं, शहर की जो आनी चाहिए बेसिकली। ऑर्गेनिक जो एक माहौल होता है, चहल पहल है, बट रौनक भी है अच्छी खासी, बट फिर भी इतना काम और साफ सफाई का तो यार क्या ही कहना है। ईरान के सभी शहर खूबसूरत के होने के साथ साथ, कल्चरली रिच होने के साथ साथ साफ सुथरे हैं। और वाकईतन ये 100 ईयर्स हमसे एडवांस हैं, आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 100 साल हमसे ये ईरान जो है हमसे आगे है। स्टिल दे आर अंडर डेवलप, बट एसेंशियल्स जो इनके ऊपर लगी हुई हैं उसकी वजह से, बट अमेजिंग। ले जी, फिर इंशाल्लाह ताला अगली डेस्टिनेशन पे जाके मुलाकात होती है। मैं कैमरे को करता हूँ बंद, और आप कर रहे हैं थोड़ा सा इंजॉय, और फिर इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन में मुलाकात होती है। मुर्ग जूजा हम खा रहे हैं इस टाइम बॉर्डर के आने से पहले पहले। जी तो ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के रहम करम से हम तुर्की ईरान बॉर्डर पे आ चुके हैं। बज़रगान शहर का नाम है, आखिरी जो ईरान का शहर है बज़रगान, और बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। तो यहाँ पर आप कुछ आपको पता है वेट शेट चल रहा है, ये बाइक्स खड़ी हुई हैं हमारी, और ये बॉयज़ खड़े हुए हैं सारे। तो भाई यहाँ पर, और ठंड माशाल्लाह से ठीक ठाक पड़ रही है, तो होपफुली विल बी ऑल गुड, विल बी ऑल फाइन। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से अब गुज़रते हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या सीन बनता है।
अभी हमने कार्ड ने पासपोर्ट और वीज़ास दे दिए हमें, और फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ से एक प्रोसीजर होगा और फिर उसके बाद चलेंगे हम आगे।